कीन्ही मातु मिशि काल कुचाली। इति भीति जस प्रातकशाली। कही विधि होई राम अभिषेक। मोहि अवगलत उपाय न एकु। अवश्य फिरहि गुरु आयुष मानी। मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहे बहु रही रघुराऊ। राम जननी हट करबे कि काऊ। मोहि अनुचर कर केतकी बाता। तहि म कुसुमऊ बाम विधाता। जे हट करऊ तो निपटकु करमु। हरगिरि ते गुरु सेवक धर्मु। एको जुगृत दे मन ठहरानी। सोचत भरत रैनी बिहानी। प्रात नहाय प्रभु सिर नाई। बैठत पठय ऋषिय बोलाई। गुरु पद कमल प्रणाम करी। बैठे आयुष पाई। विप्र महाजन सचिव सब जूरे सभासद आई। बोले मुनिपुर समय समाना। सुनो सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु भानु। राजा राम सुवस भगवानु। सत्य संध पालक श्रुति सेतु। राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी। खल दल दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु। को न राम सम जान कथारथु। विधि हरिहरु शशि रवि दिशिपाला। माया जीव करम कुलि काला। महिप कह जह लगी प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जियो देखो नीके। राम रजाई शीस सब ही के। राखे राम रजाई रुख। हम सब कर हित होई। समुझ शयन करहु अब सब मिली सम्मत सोई। सबको सुखद राम अभिषेक। मंगल मोद मूल मगु एकु। कई विधि अवध चलहि रघुराऊ। कहु समुझ सोई करियो उपायु। सब सादर सुनि मुनिवर बानी। नय परमारथ स्वारथ सानी। उतर नावो लोक भय भोरे। तब सिरु नाई भरत कर जोरे। भानुवंश भय रूप घनेरे। अधिक एक ते एक बड़ेरे। जन्म है तो सब कह पितु माता। कर्म शुभा शुभ दई विधाता। दल दुख सकल कल्याण। अस आशीष राउरी जग जाना। सो गोसाई विधि गति जय छेकी। सकल को टारी टेक जो टेकी। बुझियो मोहि उपाय अब। सो सब मोर अभागु। सुनि सनेमय बचन गुरु उमगा अनुरागु। तात पात पुरी राम कृपाही। राम विमुख सिद्धि सपने हो नाही। सकचो तात कहते अक बाता। अरद तजहि बुध सार बस जाता। तुम जानन गवनऊ दो भाई। पेरियहि लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर्ष दो भ्राता। भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। मन प्रसन्न तन तेज विराज। जन जियो राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लघु हानि। सम दुख सुख सब रोवहि रानी। कहाँ भरत मुनि कहा सो कीन्हे। कलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन करो जन्म भरि बासु। एते अधिक न मोर सुपासु। अंतरजामी राम सियो तुम सर्वज्ञ जान। जो पुर कहत न नाथ निज। कीजिए वचन प्रवान। भरत वचन सुनि देखि सनेहु। सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महा महिमा जलराशि। मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। गाच अपार जतन हिय हेर। पावत नाव न बोहित बेरा। कोरु करिहे जो को भरत बढ़ाई। सरसी सीपी की सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाई। सहित समाज राम कहीं आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुहासनु। बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। बोले मुनिवर वचन विचारी। देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना। धर्म नीति गुण ज्ञान विधाना। सबके गुरु अंतर बसहु। जानु भाव को भाऊ। पुरजन जनन भरत हित। ओइस कहियो पाऊ। आरत कहाँ विचारी न काऊ।
सूझ बुआरी ही अपन आपन दाऊ सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ ना तब तुम्हारे ही हाथ पाऊ सब कर हितु कर आउरी राखे आयु से किए मुदित फल भासे प्रथम जय सुम कहूँ होई माथे मानी करो से किसोई पुनि जय ही कह जस कहाव पुनि जय कह जस कहाव गोसाई सौ सब बाती भटी से बकाई कह मुनि राम सत्य तुम भाषा भरत सनेह विचारो न राखा कहते कहो बहोरी भरत भगसी बजे भति भई मन मति मोरे जान भरत रुचि राखी जो कि जियो सो शुभ शिव साखी भरत बिना सादर सुनियो करियो विचार बहोरी करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरी गुरु अनुराग भरत पर देखी राम हृदय आनंद विशेषी भरत ही धर्म धुरंधर जानी निज सेवक तनु मानुष बानी बोले गुरु आयुष अनुकूला वचन मंज मृदु मंगल मूला नाथ सपति पितु वचन दुहाई भयो न भुवन भरत सम भाई जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी ते लोक हूँ वेद हूँ बड़ भागी राउ रुजा पशु अशु अनुरागो जो कहे सकई भरत कर भागो लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई करत बदन पर भरत बढ़ाई भरत कहे सोई किए भलाई अस कही राम रहे और गाई मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजितात कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय के बात बिनु मुनि बचन राम रुख पाई गुरु साहिब अनुकूल अघाई लखी अपने सिर सब छोर भारू कही न सकई कछु करही विचारू फूल के शरीर सभा भय ठाड़े नीरज नयन जल बाढ़े कहब मोर मुनिनाथ निबाहा ऐते अधिक कह मैं कहा मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव अपराधी न पर कोह न काऊ मोह पर कृपा स्नेह विशेषी हो खेलत कुनिश न कबहू देखी सिपु सुनते परिहरऊ न संगु कबू न किन मोर मन भंगु मैं प्रभु कृपा रीति जिया जही हार्यो खेल जीता वही मोही महु स्नेह सकच बसु सनमुख कही न बेन दर्शन तृपित न आजु लगी प्रेम पिया से नैन विधि न सकियो सही मोर दुलारा नीच बाचु जनता मिस पारा यहो कहत मोहि आजु न शोभा अपना समझे साधु सूचि को अपना समझे साधु सूचि को भा मातु मंदिर में साधु सुचाली गुरु आनत कोट कुचाली पर न को दुआ बाली सुशीला मुकुता प्रसुओ की संबकु काली पर न को दुआ बाली सुशाली मुकुता प्रसुओ की संबकु काली सपन तो सुख ले सुन काहू मोरो भग उदधि अवगाहू बिनु समझे निज अघ परिपाकु जारी जाय जननी कही जा कही कायकु हृदय हेरि हारि सब ओर एक ही भांति भल ही भल मोर गुरु गोसाई साहिब सियो राम लागत मोहि निक परिणाम साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहु सुथुल सत्य भाव प्रेम प्रपंच की झूठ पुरु जानाई मुनि रघुराऊ भूपति मौन प्रेम पनु राखी जनन कुमति जगतु सब साखी देखी न जाहि विकल महतारी जरहि दुसह जर पुरु नर नारी महासकल अनुरत कर मूला सो मुनि समझ सहाय सब शूला सुनि वचन गौन किन रघुनाथ करि मुनि व्यस लखन सिय साथा बिनु पाननीय पयाधि बाए शंकर साखी रहे वही बा घाये बहुरी नियारी निषाद सनेहु पुलिस कठिन उरु भयो न बेहु अब सब आखि न देखूँ आई जियत जीवज बड़ सब सहाय ये नहीं निरखी मग सपने बाछे तजहि विषम विषु राम से ताछे राम से तीछे ते रघुनंदन लखन सिय अनहित लगे जाही तासु तनय तजु दुसो दुख देव सहाय जाय ताही
सुनी अति विकल भरत बर बहानी आरती प्रीति विनय दय सानी शोक मगन सब सभा खरा भार मनो कमल बन परहुत सारू कही अनेक विधि कथा पुराण भरत प्रबोध किन मुनि ज्ञान बोले उचित वचन रघुनंदु दिनकर कुल केरुव बन चंदु तात जाय जियो करहु गलानी ईश्वर दिन जीव गति जानी तीन काल त्रिभुवन मत मोरे पुण्य श्लोक तात तर तोरे उरु आनंद तुम बर कुटिलाई जाय लोक परलोक नसाई देशु दोषु देहि जननि बड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं सोई सभा नहीं सेई मिटी ही पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार लोक सुजो सुपर लोक सुख सिमृत नाम तुम्हार कहो शुभव सत्य शिव साखी भरत भूमि राहुरी साखी तात कुतर को करहु जन जाए बेर प्रेम नहीं दुराए मुनिगण निकट विहग भोग काहे राही बाधक बधिक बिलो की पराही हित अनहित पशु पक्षु जाना मानुष तनु गुनु ज्ञान निधान तात तुम्ही में जनऊ नीके करो कहा असमंजस जी के राखी राय सत्य मोहि त्यागी तनु परिहर प्रेम पन लागी भरत चिंतार बुड़ी जाए भावुता धान पाची आसला बेलू शस्य विघ्न भय माड़ी आसला परी मार उपर काल ही एतक कुचक्र रचिछु ए श्रीराम को राज्याभिषेक किपरि हेब मते तार कौन उपाय देखा नहीं गुरु को आज्ञा हेले राम निश्चय गुरु आज्ञा हेले राम निश्चय कथा मानि अयोध्या फेरबे किंतु मुनि तो श्रीराम को रुचि देखी कथा कहे श्रीराम को अयोध्या फेरबार इच्छा ना देखिले जीवा कथा कहे ना माता कौशल्या कहले भी श्रीराम फेरी पारती किंतु श्रीराम को पुओ को जन्म देता माँ कौन के जिद्दी कर कहे मो उपर सेवक बा केते से पुणी मोर खराब समय पड़ी विधाता भी प्रतिकूल मु जिद्दी करवाटा घोर अधर्म हो सेवकर धर्म तो कैलाश पर्वत भी अधिक भारी अर्थात सेवकर धर्म पालन करने प्रकृति कठिन कौन सी गोटे उपाय भगवान भरत मन को पाइला नहीं चिंता करी राति पाईगला से प्रातः स्नान कर प्रभु श्रीराम को प्रणाम कर सारी बसती बेले ऋषि वशिष्ठ डाकिले भरत जाई गुरु को चरण प्रणाम कले और आज्ञा पाई बसिले से समय ब्राह्मण महाजन मंत्री प्रभृति समस्त सभासद आसी सेठे पहुँचले मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से बसाई समयोचित वचन कहले यह सभासद कौन ये बुद्धिमान भरत शुण श्रीराम होउछन सूर्यवंश सूर्य महाराज धर्म धुरंधर स्वतंत्र भगवान से सत्य प्रतिज्ञा वेद मर्यादा रक्षक जगतर कल्याण निमंते श्रीरामकर अवतार होइछि से गुरु पिता और माता वचन अनुसार चलती से होउछन दुष्ट दलनकारी और देवता मान हितकारी नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्रीराम जपरी यथार्थ भाव जानती अन्य किसी जानते नहीं ब्रह्मा विष्णु शिव चंद्र सूर्य दिगपाल माया जीव कर्म काल तथा शेषदेव पृथ्वी और पाताल अन्य जिते सब राजा प्रभुत्व धरी वेद और शास्त्र मानक जो सब सिद्धि मान कथा कहुई आपण मैंने समस्ते भल विचार कर देखूँ जे श्रीराम आज्ञा हो समस्त हृदय अर्थात एकमात्र श्रीराम ही होती समस्त महेश्वर अतएव श्रीराम को आज्ञा और अभिलाष रक्षा कले ही आम समस्त मंगल हे आपण मैंने तो बुद्धिमान ये तत्व रहस्य बुझी समस्त सम्मति नहीं जहाँ करने कथा आपण मैंने स्थिर करूँ श्रीराम राज्याभिषेक समस्त निमंते सुखदायक से गोटे मार्ग ही मंगल और आनंदर मूल बर्तमान श्री रघुनाथ किपर अयोध्या जीवे ता विचार कर कहतु से उपाय कर मुनिवर वशिष्ठ नीति परमार्थ और स्वार्थ सन्निहित बाणी समस्त आदर सहकार शुणिले किंतु क्या मुहर कि उत्तर बाहर नहीं समस्त विचार शक्ति रहित हो गले शेष भरत नतमस्तक हो करजोड़ी कहले सूर्यवंश एकटू बड़े आरेक बहु विशिष्ट राजा राजत्व करते से समस्त जन्मर कारण होती पितामाता किंतु शुभाशुभ कर्मर फल प्रदान करती विधाता ये जगत विख्यात जे आपणकर आशीर्वाद समस्त दुख विनाश कर सबकि मंगलमय कर दिए हे स्वामी आपण होती से पुरुष जे कि विधातर गति अथवा विधाता को विरोध कर देते तेणु आपण जहाँ स्थिर करेंगे ताकि अमान्य कर
ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ମୋତେ ଉପାୟ ପଚାରିବାଟା ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଭରତଙ୍କର ଏହି ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ହୃଦୟ ଅନୁରାଗରେ ଭରିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଯେ ରାମ ବିମୁଖ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ସିଦ୍ଧି ମିଳେ ନାହିଁ। ହେ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛି। ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଦେଖିଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକେ ଅନ୍ତତଃ ଅଧେ ରକ୍ଷା କରିବା ପରି ଅନ୍ୟ ଅଧକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଅତଏବ ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବନବାସରେ ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଓ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ଦୁଇ ଭାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ପରମାନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲା, ଶରୀରରେ ତେଜ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତାହା ଦେଖି ମନେ ହେଲା ସତ୍ୟ ବା ରାଜା ଦଶରଥ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ରାଜା ହୋଇଗଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତ ଏଥିରେ ଲାଭ ଅଧିକ, କ୍ଷତି କମ୍ ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ପୂର୍ବବତ ସମାନ ହୋଇ ରହିଗଲା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନରେ ରୁହନ୍ତୁ କି ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ପୁତ୍ରରେ ବିଚ୍ଛେଦ ରହିଯିବ। ଏପରି ଭାବି ସେମାନେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଭରତ କହିଲେ, ମୁନି ଯାହା କହିଲେ ତାହା କଲେ ଜଗତର ଜୀବଗଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଯିବ। କେବଳ 14 ବର୍ଷ କାହିଁକି, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ବନରେ ବାସ କରିବି। ମୋ ପାଇଁ ଏହାଠୁ ଅଧିକ ସୁଖ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ ଓ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେମାନେ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ତଥା ଜ୍ଞାନୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ସତରେ କହୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ହେ ନାଥ, ଆପଣ ନିଜ ବଚନକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତଦନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଭରତଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦେଖି ସମଗ୍ର ସଭା ତଥା ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ବିଦେୟ ହୋଇଗଲେ। କାହାର ଦେହ ଜ୍ଞାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ଭରତଙ୍କର ମହିମା ଥିଲା ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ପରି ଏବଂ ମୁନିଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ସେହି ସମୁଦ୍ରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଅବଳା ପରି। ସେ ଅବଳା ସମୁଦ୍ରର ଆରପାରିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ ଉପାୟ ବି ଖୋଜୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆରପାରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ନୌକା, ବୋଇତ କିମ୍ବା ଭେଳା କିଛି ବି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଭରତଙ୍କ ମହିମାକୁ ଆଉ କିଏ ବଖାଣି ପାରିବ? ଗାଡ଼ିଆରେ ଶାମୁକା ଭିତରେ କ'ଣ କେବେ ସମୁଦ୍ରଟା ରହିପାରିବ? ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଭରତଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ବସିବାକୁ ଉତ୍ତମ ଆସନ ଦେଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ। ମୁନିବର ଦେଶ, କାଳ ଓ ଅବସ୍ଥା ଅନୁରୂପ ବିଚାର କରି କହିଲେ, ହେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ହେ ସୁବିଜ୍ଞ, ହେ ଧର୍ମ ନୀତି ନିପୁଣ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ରାମ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ଭାବ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା କଲେ ପୁରବାସୀଙ୍କର, ମାଆମାନଙ୍କର ଏବଂ ଭରତଙ୍କର ହିତ ହେବ ସେହି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀମାନେ କେବେ ବିଚାର କରି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼କୁ କେବଳ ତା ନିଜ ବାଜିଟା ହିଁ ଦିଶେ। ଏବଂ ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଉପାୟ ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରିବାରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ନିହିତ। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ହେବ ମୁଁ ତାହା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯେପରି କହିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହିପରି କରିବ। ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ହେ ରାମ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭରତଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର କିଛି ବି କାମ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଭରତଙ୍କ ଭକ୍ତିର ବଶ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ବିଚାରରେ ଭରତଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଯାହା କିଛି କରାଯିବ, ଭଗବାନ ଶିବ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ମଙ୍ଗଳକର ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭରତଙ୍କ ବିନତି ଆଦରପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାଧୁ ମତ, ଲୋକମତ, ରାଜନୀତି ଓ ବେଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭରତଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ନେହ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ଭରତଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ନିଜର ସେବକ ବୋଲି ଜାଣି ଶ୍ରୀରାମ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁକୂଳ ମନୋହର କୋମଳ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ବଚନ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ରାଣ ପକାଇ ପିତାଙ୍କ ଚରଣ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭରତ ସମାନ ଭାଇ କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅନୁରାଗୀ, ସେମାନେ ଲୌକିକ ତଥା ପାରମାର୍ଥିକ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପୁଣି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଗୁରୁଙ୍କର ଏପରି ସ୍ନେହ ରହିଛି, ସେ ଭରତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କଥା କିଏ ବା କହିପାରିବ? ସେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତା ମୁହଁ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରୁଛି। ତଥାପି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଯେ ଭରତ ଯାହା କହିବ ତାହା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏପରି କହି ଶ୍ରୀରାମ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମୁନିବର ଭରତଙ୍କୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ସବୁ ସଂକୋଚ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମର ପ୍ରିୟ ଉପାସନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ନିଜ ମନ କଥା ଖୋଲି କହିଦିଅ। ମୁନିଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାଣି ଭରତ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଗୁରୁ ତଥା ପ୍ରଭୁ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି
संपूर्ण अनुकूल, किंतु ता सहित से यह भी अनुभव कले जे समस्त दायित्व तांकरी ऊपर छाड़ी दी जाइए। तेणु भरत हठात किसी कहीपारे नहीं। से चिंता करने लगिले। तांकर समग्र शरीर पुलकित हो उठिला। से सभार दंडायमान हेले। तांको कमल नयनर अश्रु भरीगला। से कहले, मो कहवा कथा तो मुनिनाथ कहीदेले, मु अधिक कौन कहबी। मु मो प्रभु को स्वभाव जानी। से अपराधी प्रति भी केवे क्रोध करते नहीं। मो प्रति तो तांकर विशेष कृपा और स्नेह रही। मो खेल भी केवे तांकर क्रोध देखी ना। पिलादिनु केवे भी तांको संग छाड़ी नहीं कि से मो इच्छा विरुद्ध केवे किछि करना। प्रभुंक रीति मु भल भाव जानी और अनुभव करी। मो खेल हारीगले भी प्रभु मते जिताई दियंती। मुझे भक्ति और संकोच स्थित सामने किसी कहीपरू नहीं। मोर प्रेम पिपासु नयन केवे भी प्रभु के दर्शन में तृप्त हो नहीं। किंतु मो प्रति प्रभुंर जो स्नेह रही विधाता ता सहीपारा नहीं। मो हीनमती माँ मध्यम मो भीतर विधाता बाड़ पकईदेला। एपरी कहवा भी आज मो पक्षे शोभा पाऊना, कारण निजे निजक साधु बोल हेले के कौन साधु हो जाए। माँ खराब मु सदाचारी और सदाचारी और साधु मन एपरी भावे भी कोटी दुराचार सहित सामान। एथिरे स्वप्न भी कार तिलेमात्र दोष नहीं। मो दुर्भाग्य ही गभीर सागर। एसबू मो पापर परिणाम बोली जानी मो माँ को कटु कथा कही वृथार दुख देछि। कौन केदुओ किंडरे केबे भल धान फलिलानी। कौन कला शामुका केबे मुक्ता प्रसव कलानी। मु मन मन सबुआड़ विचार कर हारीगली। मो हितकर कौन उपाय पाइला नहीं। मो हित केवल गोटे उपाय देखा जाऊँगी। ताहा होछि आम गुरु होचन सर्वसमर्थ और श्री सीताराम होचंती से मोर प्रभु। एमाने थिबारु मते जणा पड़ुछि जहाँ हेबो तार परिणाम हितकर ही हेबो। साधु पुरुषों सभारे तथा गुरु प्रभु समीप पाई पवित्र तीर्थस्थान में सत्य करी कहूँ मो कथा प्रेम ना प्रपंच अर्थात छल ना मिछ ता सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ और अंतर्जामी श्री रघुनाथ जानती। प्रेमर प्रतिज्ञा रक्षा करने जाई महाराज अर्थात पिता जो मृत्युवरण कले और मो माता जो कुबुद्धि दुर्बुद्धि देखाइले समस्त से उभय विषय साक्षी। माता मैंने व्याकुल होती से दुरावस्था को चाहिए नहीं। अयोध्यापुरी नर नारी दोष और संतापर जलुंट। मुही एसबू अनर्थर मूल। एसबू शुणी और बुझीपारी मु सब दुख जंत्रणा सही। श्री रघुनाथ लक्ष्मण और सीता को नहीं तपस्वी बेश पादरे जोता न पिंधि चली चली वन को गले बोली शुणिली। भगवान शंकर साक्षी अच्छा। एपरी आघात पाई मु बंची रही। पुणी निषाद राजा प्रेम देखी मोर ये वज्रतुल्य कठोर हृदय फाटी जाए नहीं। बर्तमान एटाक आसी सबू निज आखिरी देखिली। ये निष्ठुर जीवन चली न जाए मत सबू सहवाक बाध्य कर। जो मानक देखी बाटर सर्पिणी और बिछा मैंने निजर उत्कट विष और तीव्र क्रोध परित्याग कर दियंती। श्री रघुनंदन लक्ष्मण सीता जहाँ को शत्रुपरी बोध हेले मुझे से कैकेयीर पुत्र। तेणु मत छाड़ी दैव आउ क्या दुष और दुख देव। मत छाड़ी दैव आउ क्या दुष और दुख देव। भरतंकर एपरी अत्यंत व्याकुल भाव देखी तथा दुख प्रेम विनय और नीतिपूर्ण कथा शुणी समस्ते शोकमग्न होगले। सभार विषाद खेलीगला। लगिला सत्यव कमल वन में तुषारपात होगला। सेतबेले ज्ञानीमुनि वशिष्ठ विविध अनेक प्रकार पौराणिक कहानी शुणाई भरत को सांत्वना देवापर सूर्यवंश रूपी कुमुदवन में चंद्र श्री रघुनंदन केतक समय उपयोगी वचन कहले। हे भाई तुम अଯଥା निज मन में ग्लानि आणुछ। जीवर गति ईश्वर अधीन बोली जानी रख। मो मतर अतीत वर्तमान भविष्यत तीन काल एवं स्वर्ग मर्त्य और पाताल तीन लोक जिते पुण्यपुरुष थिले अछंती बा जाता हे से समस्ते तुम तले। कहीं जदि मन भर सुधा तुमको दोष दिए तेबे कौन तेबे तार इहलोक अर्थात यही जमर सुख जश इत्यादि परलोक अर्थात मृत्यु पर सद्गति उभय नष्ट हो। जो मैंने गुरुवर्ग और साधु संघ सत्संग दिन हेले बसी ना से मूर्ख मान ही माता कैकेयी को दोष दौथे। हे भरत तुमर नाम स्मरण करने मात्र सकल पाप सबू प्रपंच अर्थात अज्ञान और समस्त अमंगल तुटिଯିव। तोते इहलोक सुंदर जश और परलोक सुख मिल। मु भगवान शंकर को साक्षी रखी सत्य कहूँ तुमर जो ही पृथ्वी रही। तुम्हें अଯଥା दुख कर नहीं। जिते गुप्त रखिले भी शत्रुता प्रेम गुप्त हो रही नहीं।
ମୁଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ନିର୍ଭର ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଅଥଚ ହିଂସ୍ର ବାଘକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଧାଇଁ ପଳାନ୍ତି।